नहीं रिपीट हो सकता ईसा साहब, ये पक्की यकीन दहानी है। देखें, आप नवाज शरीफ के मुस्तकबिल को अदालतों या अदालती फैसलों के तनाजुर में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अदालतों की सूरत हाल इस वक्त यह है कि अदालतें कहती हैं कि फलां शख्स को गिरफ्तार ना किया जाए और फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अदालत दोबारा कहती है कि किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, फिर कहती है एमपीओ में गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन एक परवेज इलाही हो, शहरियार आफरीदी हो, बार बार एमपी ऑर्डर्स निकाल के अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी होती है। अब अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं और वो सीधे घर चले जाते हैं और आप जैसा या मुझ जैसा कोई शहरी या आम शहरी जाकर दरखास्त करता है अदालत से कि देखें जी ये तो एब्सकॉन्डर थे, अदालतों को मतलूब थे, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आप गिरफ्तारी का ऑर्डर दें इनकी। अदालत ऑर्डर करती है पंजाब हुकूमत को कि इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, और अगर पुलिस का एक अफसर आकर कह देता है कि जी हम घर गए थे उनके छापा मारने लेकिन वो घर पे नहीं मिले या हमारे पास एड्रेस ठीक नहीं लिखा हुआ था, तो अदालत में आकर वो बयान दे देगा, तो आप या मैं या कोई क्या कर देगा? तो अदालतों के साथ तो इस वक्त इसी तरह की ट्रीटमेंट हो रही है, यही हो रहा है। अब जहां तक आप बात कर रहे थे कि उनकी वापसी और अहलियत के हवाले से, नाअहली के हवाले से जदून साहब से, तो उसमें उनका मौका बड़ा वाज़ेह उन्होंने इख्तियार कर लिया है, क्योंकि अब कानून से ज्यादा कानून की इंटरप्रिटेशन, उसकी रेपुटेशन और उसका बार बार दोहराया जाना और टेलीविजन पर बयानियां बनाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बयानियां इस वक्त ये बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, और वो इसहाक डार साहब बड़ा वाज़ेह है, वो कह रहे थे कि उनकी नाअहली पूरी हो गई 5 साल की, और उसमें हमने कानून बना दिया है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कि जी जो नाअहली है वो 5 साल की होगी 61, 62 में, 62, 63 में। अब अगर 5 साल की होगी, अब आप अगर कहते हैं कि जी ठीक है ये तो मुमकिन ही नहीं है, 2/3 अक्सरियत से ही आईनी तरमीम हो सकती थी, सादा लेजिस्लेशन तो नहीं हो सकती थी, तो फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अगेन जहां से हमने बात शुरू की थी काजी फैसला साहब के आने के बाद उनके सामने फौरन जो चीजें पड़ी होंगी, शायद ये मामला भी उनके सामने चला जाए, कोई दरखास्त लेकर चला जाएगा नवाज शरीफ साहब की नॉमिनेशन पेपर जो है वो कैसे हो सकते हैं, वो तो नाअहल है, और ये जो कानून साजी हुई है ये ठीक नहीं हुई। तो अगेन सारी चीजें जानी अदालतों के पास ही हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के पास जाए उनकी गिरफ्तारी का मामला, चाहे इलेक्शन लड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, काजी फैसला साहब के पास जाए, जाना मामला अदालतों में है। अदालतों का इम्तहान पिछले कई महीने से चल रहा है। उमर अता बंदयाल साहब अपनी आखिरी तकरीर में कह गए हैं, जो फुल कोर्ट रेफरेंस में उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था हमारी कारकर्दगी इसलिए मुतासिर हुई है कि हमारे पास पॉलिटिकल केसेस की भरमार भी थी और फिर हम पर दबाव भी था और हमें कंट्रोवर्शियल भी किया गया, और हमारे यहाँ पर शायद दस्तूर पर जलसे भी किए गए, हमले भी किए गए। तो ये वो शिकवा भी कर गए हैं, बेबसी का इजहार भी कर गए हैं उमर अता बंदयाल साहब। तो ये अगेन हमारे यहाँ तो ये चीजें जो है वो अभी कंक्लूड नहीं हुई, ये खत्म नहीं हुई, और मेरा ख्याल है कि ये भी चल रहा है।